हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉरल डेवलपमेंट। तो इससे पहले हमने सोशल और इसके साथ साथ हमने इमोशनल डेवलपमेंट की बात कर दी थी। तो आप पिछली वीडियो में जाकर वो देख सकते हैं। तो मॉरल डेवलपमेंट क्या होती है? एक तरह का नैतिक विकास होता है किसी भी बच्चे के अंदर या किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, जहाँ पर हमें सही और गलत में फ़र्क समझ आता है कि जो चीज़ है ये क्या है, सही है या गलत है, या जो हम बोल रहे हैं ये सही है वो एक्चुअल में सही है या नहीं है। तो इस तरह की जो डेवलपमेंट होती है वो हमारी आ जाती है नैतिक डेवलपमेंट यानी कि मॉरल डेवलपमेंट के अंदर। अब देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग होता है। तो जो मॉरल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व चिल्ड्रन लर्निंग हाउ टू टेल द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो जो मॉरल डेवलपमेंट है इसके अंदर चाइल्ड के अंदर क्या लर्निंग आती है, जिसके बेस पर जो बच्चे हैं सही और गलत में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं या डिफरेंस कर पाते हैं, तो वो आ जाती है हमारी मॉरल डेवलपमेंट। जैसे कि ऑनेस्टी या ट्रूथफुलनेस, तो ये क्या है, एक तरह की मॉरल वैल्यू है। तो कई बच्चों के लिए क्या होती है ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस, वो समझते हैं कि ये सही चीज़ है, और कईयों के लिए क्या होता है कि ये जो क्वालिटी है वो उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है उनकी लाइफ में। तो क्या हो सकती है मॉरल डेवलपमेंट, वहाँ से ही बच्चों की इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच अ चाइल्ड डेवलप प्रॉपर एटीट्यूड और बिहेवियर टुवर्ड द अदर पीपल इन द सोसाइटी बेस्ड ऑन वेरियस थिंग्स सच एज द सोशल कल्चर नॉर्म्स लॉ एंड रूल्स। तो एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर बच्चों के अंदर डेवलप होता है एक तरह का एटीट्यूड यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज़ को लेकर कि वो कैसे सोचता है, उसका क्या दृष्टिकोण है किसी चीज़ के प्रति, एंड बिहेवियर, और उसका क्या बिहेवियर है जो सोसाइटी में अदर पीपल है उनके प्रति, बेस्ड ऑन वेरियस थिंग्स सच एज द सोशल एंड कल्चर नॉर्म लॉ और रूल्स। किस बेस पर होंगे उसके जो भी एटीट्यूड और बिहेवियर होगा सोसाइटी के प्रति, उसका बेस क्या होगा, उसका बेस होगा हमारी जो सोशल और कल्चर नॉर्म है, यानी कि हमारी सोसाइटी में कौन सा धर्म है, हम क्या मानते हैं, हमारी क्या वैल्यूज़ है, और जो हमारे क्या लॉज है, हम कैसे रूल्स को फॉलो करते हैं एक सोसाइटी में रहने के लिए। तो वो सारी क्या हो जाती है हमारी मॉरल डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। तो अगर हम बात करें मॉरल डेवलपमेंट की, तो जो मॉरल शब्द है ये मॉरलिटी शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गुडनेस और लाइटनेस। एंड अगर हम बात करें मोलैरिटी की कुछ एक और, तो मोलैरिटी क्या होती है, ये इनबॉर्न नहीं होती है। ये जो जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे उनके अंदर क्या होती है, इस तरह की कोई भी क्वालिटी डेवलप नहीं होता है, उनके लिए सही गलत कुछ भी नहीं होता है। जैसा उनको परवरिश, जैसी उनकी परवरिश होती है वो वैसे ही चीज़ों को सही और गलत देखना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो उनका नज़रिया होता है किसी चीज़ को देखने के लिए, उसको ही हम नॉर्मल वे में मॉरल डेवलपमेंट कह सकते हैं किसी भी बच्चे की। जब भी बच्चे पैदा होते हैं तो उस टाइम पे क्या होते हैं, देखो अब क्या बोलते हैं कि मॉरलिटी इज़ नॉट इनबॉर्न एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि जो मॉरलिटी है वो बर्थ के टाइम पे बच्चों के अंदर नहीं होती है। द चाइल्ड इज़ नाइदर मॉरल और इमोरल, ना ही तो बच्चे मॉरल होते हैं ना ही इमोरल होते हैं जब वो पैदा होते हैं। हिज माइंड इज़ अ क्लीन स्लेट, जो उनका दिमाग होता है वो एक खाली स्लेट की तरह होता है। इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ही लर्न मॉरल इमोरल थिंग्स फ्रॉम हिज एनवायरनमेंट। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे ही वो क्या करते हैं, अपने डेवलपमेंट से लर्न करते हैं मॉरलिटी और इमोरलिटी थिंग्स को। यानी कि बच्चे अपने आसपास देखकर ही चीज़ों को सीखते हैं। जैसा बिहेव हमारी सोसाइटी करती है या हमारे एल्डर्स करते हैं, हमारी फैमिली करती है, वैसा ही बिहेवियर जो है वो बच्चे शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम बात करें मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी जो है ये लैटिन वर्ड है, जो कि एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। अब लैटिन वर्ड कौन सा है, वो है हमारे पास, मॉरियलिस, जिसका मतलब होता है कस्टम मैनर और पैटर्न ऑफ बिहेवियर, यानी कि किस तरह का हमारा कस्टम है, क्या मैनर्स है, और इसके साथ साथ हमारा जो बिहेव करने का पैटर्न है वो कैसा है। तो ये हो जाती है हमारी मोरालिटी। तो यहाँ तक हमने बात की थी मॉरलिटी के मीनिंग के बारे में। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की मॉरल डेवलपमेंट को। तो अगर हम मोस्टली बात करें तो सबसे जो प्राइमरी फैक्टर होता है किसी की भी जो डेवलपमेंट होती है उसमें मेन रोल होता है फैमिली का। अब हमारी फैमिली में कैसे इंटरपर्सनल एक्सपीरियंसेस है, हम कैसे बिहेव करते हैं, हमारी फैमिली के कैसे रूल एंड रेगुलेशन है, उस बेस पर ही क्या होती है हमारी मॉरल डेवलपमेंट होती है एक फैमिली के अंदर। नेक्स्ट है पीर। अब पीर का मतलब है कि हम कैसे ग्रुप में रहते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो कैसे हैं, तो इसका भी जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारी मॉरल डेवलपमेंट पर पड़ता है। अडल्ट का मतलब इसमें बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे हमारे नेबर्स आ सकते हैं,
या हमारे जो रिश्तेदार होते हैं या रिलेटिव जिनको हम बोलते हैं, वो सारे हमारे एडल्ट्स में आ जाते हैं। हम अपने बड़ों को देखकर ही क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। अगर कोई हमारी घर में ही छोटी छोटी बातों पर कोई झूठ बोल रहा है, तो उस तरह की जो चीज़ें हैं वो बच्चों के अंदर डेवलप हो जाती है। वह सोचता है कि ये भी झूठ बोले एक स्मॉल स्मॉल चीज़ों पे, तो हम भी बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता है, कई बार घर पर कैसे किस तरह से बोलते हैं, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को ही बोल देते हैं कई बार, जैसे किसी की कॉल आ रही है तो वो बोलते हैं कि अभी जो हमारे मम्मा पापा है वो घर पर नहीं है। तो वो क्या है, बच्चे वहाँ से देख के सीख रहे हैं कि ये क्या है, कि जो पेरेंट्स हैं वो भी तो छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं, तो हम भी तो घर वालों से बोल सकते हैं। वो क्या करते हैं, कई बार अपने फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए झूठ बोल देते हैं कि आज हमारी ट्यूशन है, आज कुछ ऐसा है, इस तरह से। तो वो भी छोटे छोटे जो है बैड हैबिट को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जो एडल्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी मॉरल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी क्या होती है, जैसे कि फिजिकल, कॉग्निटिव या इमोशनल, हम किस तरह से चीज़ों को सोचते हैं, कि किस तरह से हमारा दृष्टिकोण है किसी चीज़ को लेके, तो वो भी क्या होती है, हमारी मॉरल डेवलपमेंट को इंक्रीज करती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे हम अपने देश के लिए क्या है, बहुत ही वफादार है, तो वो क्या हो सकती है, हमारे अंदर एक मैच्योरिटी हो सकती है। हम फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल लेवल पे अपने देश से अटैच हो सकते हैं। तो कईयों के लिए क्या होता है, वो अपने देश के प्रति लॉयल नहीं होते हैं, वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जिससे कि देश के लोगों के लिए उसका बेनिफिट ना होकर देश के लिए क्या हो जाता है, कुछ भी नुकसान हो जाता है। तो उनके लिए वहाँ पर मॉरल वैल्यू का कोई भी रोल नहीं होता है, उनके लिए मॉरल वैल्यू कुछ भी नहीं होती है। नेक्स्ट है सोशल स्किल। अब सोशल स्किल्स के द्वारा भी हम मॉरल डेवलपमेंट को इनकलकेट कर सकते हैं। जैसे कॉपरेशन, कॉपरेशन क्या एक बहुत बड़ी हैबिट होती है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। तो हम घर में ही सीखते हैं कि एक दूसरे को कॉपरेट करना पड़ता है, और कॉपरेट करने के बेस पर ही हमारे अंदर ट्रूथफुलनेस आती है। एक दूसरे के प्रति हम इम्पैथी करते हैं। इम्पैथी का मतलब होता है कि हम संवेदना रखते हैं किसी भी चीज़ को लेके। जैसे कि अगर किसी को दुख है तो हम उसके दुख को समझ पा रहे हैं उसी ही लेवल पे जाके, तो वो कुछ एक हमारी सोशल स्किल्स के अंदर आ सकता है। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अंदर हमारी फैमिली, नेबर्स, सोसाइटी, कल्चर, कस्टम, जो कुछ भी चीज़ें आती है वो आ जाती है। अगर हम इसको अलग तरह से भी बोल सकते हैं कि कल्चर जो है वो भी इफ़ेक्ट करता है हमारी डेवलपमेंट को, कि हम किस तरह के कल्चर से आते हैं, कि हम किस तरह के एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारे वहाँ पर किस तरह का एक जो है वैल्यूज़ है। तो उस बेस पर भी क्या होती है, हमारी जो डेवलपमेंट है वो अफेक्ट हो जाती है। तो ये थे कुछ एक मॉरल डेवलपमेंट के बारे में हमने बात की, डेफिनेशन, और इसके साथ साथ कि कुछ एक फैक्टर है वो कैसे हमारी मॉरल डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कोलबर्ग की स्टेजेस के बारे में, और इसके साथ साथ ही जो हमारे एडोलेसेंस होता है और चाइल्डहुड होता है, उसके अंदर बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट होती है, मॉरल डेवलपमेंट, वो किस तरह से होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।